प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, संत कबीर कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। कहने का भाव दोस्तों, जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, तो उसको कुछ भी पढ़ने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो ईश्वर में प्रेम ही हो जाना ही उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। तभी तो कहा, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा को दोस्तों, ईश्वर को प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है। किसी को पढ़ने से, किसी की दुआ रटने से या कुछ भी चीज़ पढ़ने से आप परमात्मा के साक्षात्कार के दावेदार नहीं हो गए कि आपको ना परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति ना तो हिंदू रहता है ना मुसलमान रहता है, उसकी कोई जाति कोई मजहब नहीं रहता। केवल उसका ईश्वर से प्रेम करना उसको ये सिखा देता है कि संपूर्ण मानवता से प्रेम कीजिए। ये ईश्वर की सच्ची भक्ति, सच्ची इबादत उस खुदा की है दोस्तों। जब तक आप मानव मात्रा से घृणा कर रहे हैं, मानव जाति से किसी में भेदभाव कर रहे हैं दोस्तों, तब तक आप केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम ईश्वर को जानने वाले, हम धार्मिक हैं। धार्मिक व्यक्ति दोस्तों, व्यक्ति वो होता है जिसने भेदभाव करना, ऊंच नीच की भावना, वो दोस्तों अपनी भक्ति में मस्त रहता है, वो इन चीज़ों से दूर रहता है। जैसे ही कोई भी संत महापुरुष हों दोस्तों, उनकी कोई जाति कोई मजहब नहीं रहता कि भक्त की, संतों की भला क्या जाति हो सकती है। जब सबरी ने भगवान से कहा कि मैं तो नीच जाति की हूँ, तब भगवान ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि माते, व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है दोस्तों। तो ब्राह्मण या कोई भी जात में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते। जब तक आप कर्म ना हो आपके ब्राह्मण वाले, आप ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, कर्म को कर्म कर रहे हो, तो अगर ब्राह्मण कहलाओगे नहीं दोस्तों। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जन्म से दोस्तों सभी शूद्र हैं दोस्तों, लेकिन साधना करके, भजन करके सभी उस ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए दोस्तों कि आप जन्म से ही हो गए ब्रह्म ज्ञानी या ब्राह्मण, तो ये बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल असत्य बात है दोस्तों। जब तक आप ब्रह्म को जाने ही नहीं तो आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हो। लेकिन आज समाज में जिस व्यक्ति ने जन्म से हो गया, वो अपने आप को ही ब्राह्मण समझने लगा कि मैं ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ। जब बताइए, जब जन्म से होगा तो साधन भजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जन्म से मैंने पहले ही किया, जन्म से हम सभी निम्न है दोस्तों। लेकिन हम जब साधना करके अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, जब ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञानी व्यक्ति दोस्तों कोई भी हो सकता है, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। किसी विशेष जाति वर्ण का इस पर अधिकार नहीं। जो भजन करता है ईश्वर का, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो फिर भगवान का चाहने वाला बन जाता है। वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। दोस्तों, इंसान इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाता है। हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों धर्म के नाम पे ही दोस्तों शोषण करते हैं दोस्तों लोग, और धर्म के ही नाम पे सबसे ज़्यादा इंसानों को भ्रमित किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, सत्य से अनवज्ञ किया जाता है कि इनकी ये पूजनीय है, ये निंदनीय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सभी व्यक्ति, सभी मानवता व्यक्ति सभी पूजनीय है दोस्तों। कोई निंदा के वो नहीं है, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता ईश्वर के दरबार में। ईश्वर के दरबार में दोस्तों भक्ति सर्वप्रथम रखी जाती है। जो भगवान का भजन करता है, उसकी इबादत करता है, वही उसके प्यारे हैं दोस्तों। बाकी सब
बेकार हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी मज़हब के हों दोस्तों। इसलिए भगवान की नज़र में तुम्हारी भक्ति ही देखी जाती है, आप किस जाति से बिलोंग करते हो ये नहीं देखा जाता। इसलिए भगवान का भजन कीजिए, इन चीज़ों में ना फंसिए कि कौन किस जाति का है, किसने क्या बोला दोस्तों। क्योंकि हम किताबों को पढ़ पढ़ के दोस्तों ईश्वर को किताब में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई गीता में ढूंढता है, कोई बाइबल में, कोई कुरान में, कोई और ईश्वर परमात्मा वो अल्लाह वो खुदा किसी भी किताबों में बंधा हुआ नहीं है। वो जब भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे घट के अंदर ही मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तभी तो कहा है कि जो दिल माही तेल तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। तुम्हारे अंदर ही बैठा है वो, बस शर्त है तुम्हें उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। जब हम ध्यान साधन भजन करते हैं दोस्तों तो हम धीरे धीरे उससे जुड़ने लगते हैं। और जब तक हमारी बुद्धि पूरी किताबों में लगी हुई है तो हम इनसे ऊपर उठ ही नहीं सकते। जाना 90% लोग जब धर्म की प्यास उठती है तो कोई ना कोई ग्रंथ लेके बैठ जाते हैं और अपना दावा करने लगते हैं मैं धार्मिक हो गया। लेकिन ग्रंथों को उठाने से या ग्रंथों को पढ़ने से वो धार्मिक नहीं हो जाता। कबीर साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। जब तक ज्ञान तुम्हारा अनुभव नहीं बनेगा, स्वयं का एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, सारा ज्ञान आपके लिए दो कौड़ी का है। क्योंकि आपका अनुभव नहीं छिपा है उसके पीछे। अगर उधार का ज्ञान लोगे, कोई भी महापुरुष का, किसी भी बुद्ध पुरुष का, वेद पुराणों से अगर उधार का ज्ञान लिया, वो आपका ज्ञान नहीं है दोस्तों। जिन्होंने लिखा है, जो अनुभव किया है, वो उनका ज्ञान है, आपका नहीं है। वजह आप उनके पढ़ने के बाद आप ये सोच सकते हो कि ऐसी ऐसी साधन में, भजन में ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो आपका अनुभव नहीं बना। और ज्ञान का उद्देश्य ही है, जब तक वो आपका अनुभव नहीं बन जाए सारे ज्ञान बेकार ही हैं। दूसरे का अनुभव आपका ज्ञान नहीं हो सकता। क्या आप जो सोचिए, क्या आप दूसरे के जूता पहनने से आप जो दावा कर देंगे जो जूते मेरे हैं? वही तो कहोगे जो मैं उस व्यक्ति से मांग के लाया हूँ जो जूते उसके हैं। ऐसे ही ठीक, जब तक आप अपने नए जूते नहीं ले लोगे तभी तो कहोगे जो मेरे जूते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ज्ञान है, ज्ञान जब हम स्वयं अर्जित नहीं करते, भजन नहीं करते और दावा करने लगते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी की अब तो लोगों ने परिभाषा ही यही बना दी कि जिसको वेद पुराण गीता भागवत आता होगा बस वही ज्ञानी है। लेकिन जिस सब उधार का ज्ञान बोल रहे हैं उनका पर्सनल अनुभव, स्वयं का अनुभव कुछ नहीं है उसमें, केवल उधार का वहाँ से उठा रहे हैं और आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ज्ञान का उद्देश्य ही होता है सबसे पहले अपना कल्याण करना, फिर दूसरे के लिए निकल जाना। और जो व्यक्ति वहाँ से कुछ कह रहे हैं उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं, फलाने जगह ये लिखा है, ढिकाने जगह ये लिखा है। लेकिन आप ये बोलिए, हमें ये बताइए, रोज़मर्रा का जीवन है हमारा, हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम को कैसे फेस करें, कैसे ध्यान में चित्त लगे, मेडिटेशन कैसे करें, मन एकाग्रत नहीं रहता। इन चीज़ों को कोई नहीं समझाता क्योंकि उनको इस बारे में खुद ही नहीं पता है दोस्तों। वो तो ये बता देंगे फलानी जगह ये लिखा है, ढिकानी जगह ये लिखा है, मन तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता कि मुझे भगवान पाना है या ईश्वर को प्राप्त करना, तब तक व्यक्ति दोस्तों किसी भी व्यक्ति का कोई कल्याण, कोई उद्धार नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में रहिए, किसी व्यक्ति को भी सुनिए, जब तक हमारे अंदर स्वयं के अंदर वो चाहना नहीं है कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कैसे करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब छोटे छोटे प्रश्न हमारे अंदर ही नहीं उठेंगे दोस्तों, तो हम भला दूसरों को क्या समझाएंगे और भला क्या आत्म कल्याण करेंगे। आज जितने भी लोग, करोड़ों अरबों लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में जाते हैं, एक भी व्यक्ति अपना कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने मोक्ष के लिए कोई नहीं जाता। हे भगवान जे मनोकामना पूरी कर दो, हे भगवान जे मनोकामना पूरी कर दो, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए बस 10,000 की गड्डी चढ़ाऊँगा, हे भगवान मेरे बच्चे हो जाए 20,000 की गड्डी चढ़ाऊँगा। तब भगवान को भी मतलब लालच दे रहे हैं। क्या भगवान इन्हीं चीज़ों के लिए बनाए?
जब भगवान से कोई भगवान को ही मांगता है, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगता है, उस अल्लाह से अल्लाह को ही मांगता है, तब वो भी कहता है अब मिला है मुझे कर्रा सौदागर। जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा दोस्तों, उसकी दर्शन के लिए ललक्षा नहीं उठेगी, उसको पाने के लिए इच्छा नहीं उठेगी दोस्तों, तब तक हम जो कर रहे हैं वो सब नौटंकी है और अपनी इच्छाओं के लिए भाग रहे हैं दोस्तों। और इच्छाओं का स्वभाव है, उनका कभी अंत नहीं होता। एक पूरी हुई तो एक ख़त्म हुई, एक पूरी हुई तो दूसरे की इच्छा फिर जग गई। इसलिए अपने जीवन में अगर भगवान को पाना है तो मांग बंद कर दो, डिमांड किसी प्रकार की बंद कर दो। ईश्वर से केवल ईश्वर को ही पाने की बात कीजिए। जब आपकी डिमांड ख़त्म हो जाती है तो आपको वो सब कुछ दिया जाता है जिसकी आप चाहना कर रहे हैं। इसलिए मांग ख़त्म हो जानी चाहिए। जब तक मांग है तब तक हम बेकारी ही हैं। मांग नहीं है तो ईश्वर को ही मांगिए, फिर कुछ बड़ा ही मांगिए मांगना है तो, लेकिन वो हम नहीं कर पाते। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दें। ये भौतिक चीज़ों को ना दें, ये चीज़ यहाँ की है वो यहीं रह जाएंगी, लेकिन कुछ वो चीज़ भी मांगा जो मरने के बाद साथ जाएगी, वो तुम्हारी ईश्वर की भक्ति और परमात्मा की सच्ची इबादत है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में जो कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।